हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज यूरी गेगेरियन। सो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं यूरी गेगेरियन के बारे में। ओके, सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। On April 12, 1961, Major Yuri Gagarin became the first man ever to venture into space. So, April 12, 1961 में मेजर यूरी गेगेरियन जो थे वो पहले ऐसे आदमी बने जो कि जिन्होंने वेंचर किया कहाँ पर, स्पेस में। ओके, He did not know for certain beforehand that he was to be chosen. उनको नहीं पता था पहले से ही कि वो उनको चूज किया जाएगा इस चीज के लिए, उन्हें चूज किया जाएगा स्पेस पे जाने के लिए। The Russians had three possible candidates ready, and although Gagarin was first on the list, the choice was not definitely made until the early morning of April 12th. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो रशियंस हैं उनके पास तीन कैंडिडेट्स थे इसके लिए, ठीक है, और उनमें से एक थे गगेरियन जो कि फर्स्ट थे लिस्ट में। उन तीनों में से सबसे पहले थे गगेरियन, ठीक है। और जो चॉइस था वो डेफिनेटली मतलब तब तक नहीं बनाया था, अर्ली मॉर्निंग ऑफ दैट April 12 उसी समय बना दिया गया था कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है, ठीक है। तो उसी समय यूरी गगेरियन को बोल दिया था कि आपको स्पेस में जाना है। आप यहाँ पर यूरी गगेरियन की पिक्चर भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको उनकी फोटो दे रखी है। ओके, ऑल कैंडिडेट्स हैड अंडरगॉन स्ट्रेनियस ट्रेनिंग, मतलब सभी कैंडिडेट जो है बहुत ही कठिन जो ट्रेनिंग होती है उसके थ्रू वो गए थे, अंडरगॉन गए थे, ठीक है। दे हैड स्पेंड लॉन्ग सेशंस इन द प्रेशर चैम्बर एंड द सेंट्रीफ्यूज। ओके, तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपना जो समय है वो बिताया कहाँ पर, प्रेशर चैम्बर में, जहाँ पर मतलब जहाँ पर उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, और उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ठीक है। दे हैड एंड्योर वायलेंट एक्सट्रीम ऑफ सेंसेशन, अ पीसफुल स्लीप फॉर इंस्टेंस सडनली फॉलोड बाय एन आवर ऑफ ईयर शैटरिंग नॉइज रिकॉर्डेड ऑन टेप एंड एम्पलीफाइड थ्रू enormous loudspeakers in an enclosed room। तो उनको जो है उनको सहन करना था एक वायलेंट एक्सट्रीम ऑफ सेंसेशन को, यानी कि जो उनकी पीसफुल स्लीप थी वो भी एकदम एकदम से छीन ली गई थी उनसे। ओके, सो दे सडनली फॉलोड बाय एन आवर ऑफ ईयर शैटरिंग नॉइस, यानी कि बहुत ज्यादा नॉइस आती है, ठीक है। उनको एक रूम में ऐसे बंद कर दिया जाता है जहां पर बहुत सारी नॉइस आती है ताकि वो सहन कर सके उस चीज को, क्योंकि उन्हें स्पेस में जाना है, ठीक है। तो स्पेस में जाने के लिए उन्हें तैयार कर रहे होते हैं। ओके, एंड उसके बाद उनकी वो जो नॉइज है वो रिकॉर्ड किया जाता था टेप में एंड उसको एम्पलीफाई किया जाता था थ्रू एनॉर्मस लाउड स्पीकर के जरिए, ताकि उन्हें वो क्या करना है, बस उनको वो सहन करना है, ठीक है। Perhaps the worst of the ordeals was to be shut in a darkened room for long, uncertain period in solitary confinement and in complete silence. और सबसे खतरनाक जो था वो था कि एकदम अंधेरे वाले रूम में उनको शट कर दिया गया था, ठीक है, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब ऐसे नहीं बताया था कि 1 घंटा आपको इधर बंद रहना है, 2 घंटे, ठीक है। और वो एकदम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था, सॉलिटरी मतलब एकदम अकेले, कोई भी नहीं है साथ में, ओके। और कंप्लीट साइलेंस में था और पूरा अंधेरा था, ठीक है। Gagarin himself has described the experience। अब Gagarin जो है वो अपने आप डिस्क्राइब करते हैं इस एक्सपीरियंस को। There was no sound, not even the slightest rustle। मतलब उस अंधेरे रूम में बिल्कुल भी साउंड नहीं था, इवन जो स्लाइटेस्ट जो रसल होता है वो भी साउंड नहीं था, ठीक है। जैसे लीव्स की जो आवाज आती है, कुछ ऐसी आवाज आती है, वो बिल्कुल भी साउंड नहीं था, पिन ड्रॉप टाइप का साइलेंस था। नो मूवमेंट ऑफ द एयर, नथिंग, कोई मूवमेंट हवा की भी नहीं हो रही थी, आ रही थी, ठीक है। It was uncanny, unnerving। Uncanny means like mysterious, बहुत ज्यादा mysterious था, okay। He would shut his eyes and imagine himself in a space cabin in orbit, looking at the world passing beneath him, or sometimes he would recite half-remembered poetry to himself। अब वो क्या करते थे उस समय वो अपनी आंखों को बंद करके ऐसे सोचते थे कि वो एक स्पेस कैबिन में है, ऑर्बिट में है, ठीक है, और वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं उनके नीचे, ओके। एंड वो पूरा कहाँ पर है, स्पेस में, वो ऐसे इमेजिन करे थे उस डार्क से रूम में, ओके। और कभी कभी जब अपने मूड को थोड़ा और रिफ्रेश करने के लिए क्या करते थे, आधी जो पोम उनको याद थी वो गुनगुनाते थे, ठीक है, वो बोलते थे, रिसाइट करते थे। देन केम पैराशूट ट्रेनिंग। अब ये अंधेरे रूम के बाद आता है एक पैराशूट ट्रेनिंग। गिगेरियन मेड 40 पैराशूट जंप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफिकल्टी। अब गिगेरियन जो है वो 40 पैराशूट जंप करते हैं, ठीक है, और उसमें डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज होता रहता है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट वाज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेसनेस। और उसमें से जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट का वो ये था कि मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब वो मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ दैट वेटलेसनेस, मतलब कि क्या होता है वो जो मेथड है ऑफ दैट वेटलेसनेस, ठीक है। In the early stages, the express lift of the Great Moscow University building was used from the 28th floor to the bottom, allowed a drop of 500 feet।
अब अर्ली स्टेजेस में क्या होता था कि एक एक्सप्रेस लिफ्ट को करने के लिए ऑफ द ग्रेट मॉस्को यूनिवर्सिटी बिल्डिंग को चुना गया था, ठीक है, उसको यूज किया गया था। फ्रॉम द 28th फ्लोर से टू द बॉटम अलाउड अ ड्रॉप ऑफ 500 फीट। ओके, at a certain high speed, the passenger would find himself suspended between the floor and the ceiling of the lift without support. अब certain high speed में जो पैसेंजर है वो अपने आप को कहाँ पर देख रहा है, किसके बीच में देख रहा है, फ्लोर के बीच में और सीलिंग के बीच में देख रहा है बिना किसी सपोर्ट के। This was a convenient and inexpensive way of reproducing zero gravity. तो ये बहुत ज्यादा convenient और inexpensive तरीका था जिसमें हम reproduce कर रहे थे zero gravity को, ये दिखाने के लिए कि gravity नहीं exist कर रही है। Okay, स्पेशल एयर ब्रेक्स प्रिवेंटेड द लिफ्ट फ्रॉम क्रैशिंग एज इट रीच द बॉटम। और वहां पर क्या था, स्पेशल एयर ब्रेक्स थे, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करते थे कि जो लिफ्ट है फ्रॉम दैट क्रैशिंग वो उस चीज से बचे रहे, ठीक है, उस चीज को प्रिवेंट कर रहे थे। ओके, ऑन द मॉर्निंग ऑफ April 12 गेगेरियन रोज एट 5:30। अब 12 अप्रैल को गेगेरियन जो है सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। He was zipped into his complicated space suit, on top of which went a pale blue fiber suit and finally an orange one. अब उनको वो सबसे पहले उन्होंने पहना था क्या चीज, स्पेस सूट पहना था, ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने पहना था पेल ब्लू फाइबर सूट पहना था, और उसके बाद उन्होंने ऑरेंज कलर का एक सूट पहना था। Then an Air Force bus drove him to the launching site in company with various helpers. अब उनके साथ उनको लेने के लिए कौन आया, एयर फोर्स बस आई लेने के लिए, ठीक है, और उनके साथ उनके कुछ हेल्पर्स भी थे। ओके, The gantry lift took him up 100 feet to the nose of the rocket and he entered the cabin named Vostok with a wave to those below. ओके, अब वो जो गैंट्री है वो उनको ऊपर की तरफ ले जाती है। ओके, कहाँ पर, रॉकेट के एकदम ऊपर की तरफ ले जाती है। रॉकेट में वो एंटर करते हैं, अपने कैबिन में एंटर करते हैं, और उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है वॉस्टॉक। ओके, एंड उसके बाद वो वहां पर नीचे सबको क्या कर रहे होते हैं, वेव कर रहे होते हैं, बाय बाय कर रहे होते हैं। While he sat in the cabin, the technicians swarmed around the rocket on their प्री फ्लाइट टास्क। अब जब जैसे ही वो बैठे थे अपने कैबिन में, टेक्नीशियंस जो थे वो उनके आसपास घिर गए थे, मतलब पूरा उन्होंने घेर दिया था, ठीक है, रॉकेट को। और वो क्या कर रहे थे, वो प्री फ्लाइट टास्क से पहले उनकी अच्छे से चेकिंग कर रहे थे कि रॉकेट सही है, कुछ होगा तो नहीं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अ केयरफुल चेक ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेफ्टी डिवाइसेस टुक 90 मिनट्स। और कितना समय लगा उन्हें चेक करने में, 90 मिनट्स लगा, ठीक है। फाइनली गगेरियन वाज टोल्ड दैट ऑल वाज रेडी। अब फाइनली गगेरियन को बोल दिया कि ठीक है और सब कुछ सही है। ओके, राइट, लेट्स गो ऑन अप। ओके, तो उसके बाद वो बोलते कि ठीक है चलो अब चलते हैं ऊपर। These were his last words before the flight. तो ये उनके आखिरी वर्ड थे, आखिरी शब्द थे फ्लाइट से पहले। ओके, at 9:07 a.m. Moscow time, the great rocket lifted in the air with a mighty roar in a cloud of steam. अब सुबह के 9 बजे, 9:07 में जो मॉस्को टाइम है, ठीक है, मॉस्को का जो टाइम है उसमें जो ग्रेट रॉकेट है वो लिफ्ट करता है हवा में, ठीक है, एकदम माइटी रॉड के साथ, जैसे लायन रॉड करता है ना वैसे माइटी रॉड के साथ वो लिफ्ट करता है इन अ क्लाउड ऑफ स्ट्रीम। ओके, इट रोज स्मूथली एट फर्स्ट देन क्विकन टू अ फैंटास्टिक स्पीड। अब पहले तो एकदम स्मूथली वो जाता है ऊपर की तरफ, उसके बाद एकदम से वो स्पीड पकड़ता है। ओके, At its peak, the craft reached 17,500 miles an hour at a height of about 190 miles above the earth. अब यहाँ पर बताते हैं कि एकदम पीक में हो जाता है और वो 17,500 माइल्स को कवर कर लेता है एक लाइक एन आवर में, ठीक है, मतलब एक ही घंटे में, एंड एट अ हाइट ऑफ अबाउट, और कितना हाइट, 190 मील्स अबव द अर्थ। Okay, 4 minutes after the launching, the first and second stages of rocket had burned out and fallen away. अब 4 मिनट्स बाद, जब जैसे ही वो लॉन्च होता है रॉकेट, उसके 4 मिनट बाद क्या होता है, जो उसका पहला और जो सेकंड स्टेजेस थे रॉकेट के, वो क्या हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है। The spaceship trajectory altered as it turned to go into orbit parallel with the Earth's surface. अब ये जो spaceship की जो trajectory थी वो अब जा रही थी कहाँ पर, ऊपर की तरफ, ठीक है, into the orbit parallel with the Earth's surface. Okay. Gagarin pulled himself towards the window. अब वो अपने आप को विंडो की तरफ ले जाते हैं। I can see the earth in a haze. I am feeling fine. अब वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से अर्थ देख सकता हूँ, प्लैनेट अर्थ को देख सकता हूँ, ठीक है, इन अ हेज फॉर्म में, एंड मैं यहाँ पर बहुत ठीक फील कर रहा हूँ। A moment later he added, it looks beautiful. उसके कुछ देर बाद वो बोलते हैं कि बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। He loosened the straps holding him to his couch. अब वो अपने वो जो straps होते हैं उनको लूज कर देते हैं, जो उसको उनको काउच में होल्ड कर रहे थे, ठीक है। His body weightless in space rose slightly above the seat. अब स्पेस में क्या होता है, हमारी जो बॉडी का वेट होता है वो काफी ज्यादा हल्का हो जाता है, वेटलेस हो जाता है, तो इसी वजह से वो ऊपर की तरफ रोज करते हैं सीट के, ठीक है।
Though still held by the loosened straps, he was in fact floating in his cabin. ठीक है, तब भी loosened strap उनको हेल्ड कर रहे थे और वो ऐसा लग रहा था जैसे फ्लोट कर रहे हो अपने कैबिन में. Every 3 or 4 minutes he repeated his instrument reading through the radio telephone and received confirmation from ground control. अब हर 3 या 4 मिनट में वो अपने इंस्ट्रूमेंट को रिपीट कर रहे थे, उनकी रीडिंग्स को वो रिपीट कर रहे थे थ्रू द रेडियो टेलीफोन के जरिए, और वो कुछ कॉन्फर्मेशन को रिसीव कर रहे थे. कहाँ से? ग्राउंड कंट्रोल से, अर्थ से जो कंट्रोल हो रहा था. Straight in front of him in his cabin was an instrument panel with a globe navigator or earth path indicator, a remarkable device which represented the earth below him. अब उसके बाद उन्हीं के एकदम आगे क्या था? उनके कैबिन में एक इंस्ट्रूमेंट पैनल था, एक ग्लोब नेविगेटर भी था, यानी कि अर्थ का जो पाथ इंडिकेट करता है वो था. ठीक है, एक रिमार्केबल डिवाइस थी वो, जो कि रिप्रेजेंट करती है अर्थ को उनके नीचे जो है. ठीक है, The globe slowly resolved as its position altered in relation to the earth. अब ग्लोब जो है वो slowly resolve करता है जब उसकी position alter की जाती है in relation to the planet earth. ठीक है, 45 minutes after the launching he was over South America. अब 45 minutes बाद लॉन्च होने के बाद वो कहाँ पर थे? Over the South America, साउथ अमेरिका के ऊपर थे. All's well, he reported. वो बोलते कि सब ठीक है. I'm not too much troubled by the feeling of weightlessness. मैं इतना ज़्यादा trouble feel नहीं कर रहा हूँ by that weightlessness. The report was given to the world by way of Moscow radio. अब ये रिपोर्ट जो है planet Earth में पहुँचाई जाती है by the Moscow radio. A little later the Atlantic was below him. अब कुछ देर बाद Atlantic जो है वो उनके नीचे होता है. Just visible on its surface and of course quite invisible was a Russian tracking ship using radar equipment to keep contact with the invisible spaceship. अब यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद वहां पर वो देखते हैं कि उन्हें अटलांटिक दिखता है. ठीक है, उन्हीं के नीचे, जो कि विजिबल होता है उनके सरफेस में ही. ओके, एंड ऑफ कोर्स कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो इनविजिबल भी होती है. ठीक है, एक था रशियन ट्रैकिंग शिप. ठीक है, जो कि क्या करता है? जो कि एक रेडार इक्विपमेंट को यूज करता है ताकि वो कॉन्टेक्ट में ला सके विद दैट इनविजिबल स्पेसशिप को. ठीक है, After just over an hour of space flight, he was passing the coast of Africa. फिर वो पास कर रहे थे the coast of Africa को. A red light in the instrument panel gleamed. फिर एकदम से red light चमकती है इंस्ट्रूमेंट पैनल में. This was a warning that the descent would begin in 10 minutes. ये वार्निंग थी कि जो डिसेंट हो रहा है वो 10 मिनट्स में शुरू होने वाला है. ठीक है, नीचे की तरफ जाना. He checked the instrument again. फिर से वो अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हैं and then reported that all was well. उसके बाद रिपोर्ट करते कि हाँ सब ठीक है. Do you want to make any alternation in the flight plan? He was asked. अब उनसे पूछा गया कि क्या तुम कोई changes करना चाहते हो फ्लाइट प्लान में? He replied that he wanted to be brought down as planned. अब वो बोलता है कि नहीं, इसको नीचे ही लाना चाहिए जैसे प्लानिंग के अकॉर्डिंग. Okay, although he would have liked to go around the world again, and although the cabin was stored with a 10-day supply of food in case of any landing difficulty, Gagarin thought it best to keep to the prepared flight scheme. Okay, so उसके बाद वो क्या होता है कि मतलब वो बोल देते हैं कि हाँ नहीं, जैसे प्लान के अकॉर्डिंग है वैसे मुझे नीचे आ जाना चाहिए अब. ठीक है, मतलब इसको नीचे आ जाना चाहिए. ऑल्दो मतलब वो तब भी जो है उन्हें पसंद आ रहा था, उनको वो चाह रहे थे कि वो वहां पर फिर से मतलब वहीं पर ही रहे. ठीक है, और भी ज्यादा उसे एक्सप्लोर करे. ओके, एंड कैबिन भी जो था वो बहुत ज्यादा खाने से भरा ही था, क्योंकि ऐसा इन केस लाइक अगर वो मोर देन 10 डेज रुकते हैं ठीक है वहां पर, तो इस वजह से कोई डिफिकल्टी होगी, लैंडिंग डिफिकल्टी होगी, तो खाना होना चाहिए वहां पर तब तक. ओके, एंड गगेरिन ने सोचा कि तब भी ये बेस्ट रहेगा कि हमने जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. ओके, at just the right moment, retro rockets were automatically fired to slow up the spaceship. अब उसी समय राइट समय में जो रेट्रो रॉकेट है उनको ऑटोमेटिकली फायर किया गया ताकि स्पेसशिप को स्लो डाउन करा जा सके. At the same time, the cabin was turned to exactly the right angle for re-entry to the Earth atmosphere. अब उसी सेम टाइम में जो कैबिन है उसको exactly right angle यानी कि 90 डिग्री में टर्न कर दिया गया ताकि वो फिर से एंट्री कर सके अर्थ के एटमॉस्फेयर में. These operations were dealt with by a computer on the ground. Although in case of need, Gagarin could have used a manual control. अब ये जो ऑपरेशन है ये डेल करता है किसके साथ? कंप्यूटर के साथ ऑन द ग्राउंड, जो कि अर्थ में सब हैंडल कर रहे थे. ऑल्दो अगर नीड हो, अगर जरूरत हो तो Gagarin जो है वो मैनुअल कंट्रोल भी कर सकते थे. ओके, Absolute exactness was required. इसमें एकदम exactness की requirement थी. A very slight error might mean a landing at a point many miles from that intended. Okay, तो अगर इतना सा भी कुछ error हो जाए तो इससे क्या होगा? लैंडिंग कहीं और ही हो जाएगी और गलत ढंग से होगी. A slightly greater error could result in a descent with the space cabin at the wrong angle. अब यहाँ पर बोला कि अगर इतना सा भी कुछ एरर हुआ तो इससे क्या होगा? इससे जो स्पेस कैबिन है वो डिसेंट होगा, वो भी रॉन्ग एंगल में. एंड इट्स डिस्ट्रक्शन बाय द हीट रिजल्टिंग फ्रॉम एयर फ्रिक्शन. और उसका जो डिस्ट्रक्शन है बाय द हीट उससे क्या होगा? उससे रिजल्ट होगा फ्रॉम द एयर फ्रिक्शन. ओके,
Gagarin felt the jolt as the braking rockets gave their shattering roar. अब Gagarin जो है उस jolt को feel कर रहे थे, ठीक है, as जैसे ही braking rocket जो है वो shatter roar कर रहे थे, ठीक है, but the change was not as violent as had been expected. पर जो change था वो इतना violent नहीं था जितना expect किया गया था. He felt the sensation of weightlessness gradually leaving him. उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे sensation of weightlessness जो है उनको छोड़ के जा रही है. The pressure became stronger and stronger as the Vostok descended. अब वो pressure और भी ज़्यादा stronger होता जा रहा था जैसे जैसे Vostok नीचे की तरफ आ रहा था. Okay. His face, visible on the television screen, became drawn and tightened almost into flatness. The nose forced in, the eye sockets widened. अब उनका जो face था, उनका जो चेहरा था, वो visible था टीवी स्क्रीन में और एकदम से like it is drawn over there and tight हो गया था उनका face flatness के साथ. nose जो है वो अंदर की तरफ चले गए थे और जो eye sockets थे वो एकदम खुले के खुले रह गए थे. He could barely see, वो देख नहीं पा रहे थे, पर speech was beyond him, बोल नहीं पा रहे थे. Though his hearing remained, यानी कि उनका जो hearing है, वो जो सुनने की जो शक्ति है वो थी उनकी अभी भी. The voice of the ground control was saying that all was well, और जो voice था from the ground control वो बोल रहे थे कि सब ठीक है. This agonizing G pressure lasted only a minute or two, और ये जो agonizing G pressure था ये सिर्फ 1 मिनट या कुछ 2 मिनट के लिए ही रहा था. Then it was lifted, फिर उसके बाद इसे lift कर दिया गया. His weight became more normal, अब उनका जो weight है वो normal हो गया था. About target and on course, अब about target था और on course था. Parachute brakes coming on, अब फिर क्या आ रहे थे, पैराशूट ब्रेक आ रहे थे. इट वॉज कंट्रोल स्पीकिंग, यहाँ से कंट्रोल वगैरह बोल रहे थे कि पैराशूट ब्रेक आ रहे हैं. The voice prepared him for the physical shock as the parachutes opened above the capsule. अब वो जो voice है वो उनको prepare कर रही थी physical shock के लिए जैसे ही parachute open हो रहे थे above the capsule. The slowing down of the Vostok was so abrupt that it was like a blow in the chest. मतलब इतना abrupt, इतना correct right form में था कि एकदम blow of chest के form में लग रहा था ये. If the parachute had failed to open, he could have pulled a lever to provide an emergency ejection. अगर parachute जो है वो fail हो जाते to open, तो उससे क्या होता कि ही कुड हैव, अगर नहीं हो पाते पैराशूट ओपन तो वो क्या करते, वो एक लेवर को पुल करते ताकि इमरजेंसी इजेक्शन हो सके. द वॉल ऑफ हिज काउच वुड हैव बीन फायर्ड फ्रॉम द कैबिन, और उनका जो काउच है पूरा उसमें आग लग जाती. एंड स्पेशल पैराशूट वुड हैव अनफोल्डेड टू ब्रिंग हिम डाउन, और जो स्पेशल पैराशूट है वो अनफोल्ड होकर उनको नीचे की तरफ लेकर आते हैं सेफली. इट वाज होप, मतलब यही आशा की गई थी. ही वॉज ग्लैड नॉट टू हैव टू ट्रस्ट हिमसेल्फ टू इट, मतलब वो इतना ग्लैड फील करते कि उनको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करना पड़ा. Okay, from his window he could now recognize features of the land below him. अब विंडो से वो recognize कर पा रहे थे अर्थ की फीचर्स को. It was an old training base, वो एक old training base था. In contrast with the rest of his journey, the descent was quite slow. Descent जो था काफी धीरे था जबकि और सब बहुत fast था. But the ground in fact was coming closer and closer at a considerable speed. पर ground जो उनकी एकदम पास आते जा रही थी considerable speed में. Okay. The final stages of the descent were first seen by 2 women working in the field. जो final stages थे हमारे descent के वो पहले 2 women ने देखे जो कि field में काम कर रही थी. As the widely spread parachute descended, जैसे ही parachute descent हुआ with the mysterious cabin suspended below it, the women first thought was that they were witnessing the arrival of a spy. ठीक है, तो women ने जब सोचा कि यहाँ पर जो वो witness कर रही क्या वो arrival of a spy है, कोई spy है ये. It was not very long since an American airman on reconnaissance high over Russian territory had been brought down, and the resulting U-2 spy trial in Russia had caused a great sensation throughout the world. तो मतलब ये long since नहीं, it was not very long since, मतलब कि ये तब की बात नहीं है, इतनी पुरानी भी बात नहीं है जब अमेरिकन एयरमैन जो थे वो स्पाई के फॉर्म में आए थे. ठीक है, U-2 स्पाई ट्रायल के फॉर्म में आए थे रशिया में. ठीक है, तो इसी वजह से उन लेडीज को ऐसे ही लगा था कि कहीं ये स्पाई तो नहीं है. The cabin drifted over some trees and then landed in the middle of a field. अब जो कैबिन है उसने ड्रिफ्ट कर दिया था, वो ड्रिफ्ट हो गया था ओवर सम ट्रीज एंड फिर उसके बाद लैंड हो गया था मिडिल ऑफ द फील्ड में. ओके, The women rather timidly made their way towards it. तो women जो उस तरफ आती हैं उन्हीं की तरफ and watched a figure in an orange suit emerge. फिर एकदम से एक फिगर को देखते हैं जो कि orange suit में आते हैं. He gave them what has since become the famous good humor Gagarin smile. तो वो जो है Gagarin smile उनको देते हैं. ठीक है, give me a hand, he called in their own language as he began to unfasten his somewhat uncomfortable outer clothing. तो बोलते कि कोई मुझे हाथ दो करके, जब वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं. ठीक है, जब वो अनफासन कर रहे होते हैं कुछ अनकंफर्टेबल
आउटर कवरिंग को, क्लोथिंग को। दे न्यू देन दैट दिस वाज नॉट स्पाई, फिर उनको पता चल जाता है विमेन को कि अच्छा ये तो स्पाई नहीं है। अ मैन हु हैड आल्सो सीन द डिसेंट नाउ अराइव्ड, मतलब कि जो कि दिख रहा था फ्रॉम द डिसेंट, अब वो अराइव हो गया। ही हैड गेस्ड दैट द मिस्टीरियस पैराशूटिस्ट वाज द cosmonaut about whom the radio had been talking so much, and he eagerly shook hand with Gagarin, proud and excited to be the first person to offer an actual greeting. Okay, उसके बाद उनको पता चलता है अच्छा ये तो वही है, ये तो पैराशूटिस्ट यानी कि ये तो कॉस्मोनॉट है, ठीक है, जिसके बारे में हमने रेडियो में सुना था। ठीक है, तो वो लेडीज ऐसे बात कर रहे होते हैं कि इनके बारे में तो हमने रेडियो में सुना था, ठीक है, ये पहले इंसान है जो स्पेस में गए हैं। ओके, तो उनके साथ गिगेरियन के साथ वो हाथ मिलाते हैं और वो बहुत प्राउड और एक्साइटेड फील करते हैं कि वो पहले ऐसे पर्सन है जिन्होंने उनको ग्रीट किया। ठीक है, it was not long before the descent was more officially noted. A nearby military post, informed of the position of the Vostok's landing, hurriedly sent a car to meet him. एकदम से उनको कार भेजी जाती है उसको उनको लाने के लिए. It came racing up and Gagarin was whisked away to enjoy a more official reception. Official reception को वो enjoy कर रहे थे फिर. The flight had lasted 1 hour and 48 minutes के लिए होता है flight. Gagarin first official words were a brief statement on the journey. तो उनके पहले जो official word थे वो brief statement थी जर्नी के बारे में। उनके स्टेटमेंट थे, आई विश टू रिपोर्ट दैट द लैंडिंग वाज नॉर्मल, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि जो लैंडिंग है वो नॉर्मल थी। आई फील वेल, मुझे अच्छा लगा। आई हैव नो ब्रूजेस और इंजरीज, मेरे शरीर में कोई भी ब्रूजेस या इंजरीज नहीं हुए इस दौरान। द कंप्लीशन ऑफ अ फ्लाइट ऑफ अ मैन इनटू स्पेस ओपन मैग्निफिसेंट प्रोस्पेक्ट्स फॉर मैनकाइंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेस। अब ये जो कंप्लीशन था, ये जो पूरा कंप्लीशन हुआ है फ्लाइट का ऑफ मैन इनटू स्पेस, इससे एक नया गेट ओपन हो गया, एक पोर्टल ओपन हो गया है, जिससे कि क्या हो सकता है, जिससे और भी सब लोग जो है एक्सप्लोर करे स्पेस को, और भी ज्यादा कॉन्क्वेस्ट करे, एक्सप्लोर करे। ठीक है, लेटर ही स्पोक अ लिटिल मोर फुली अबाउट हिज जर्नी, उसके बाद वो अपनी जर्नी के बारे में और भी ज्यादा बोलते हैं, दो विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी सीक्रेट, बिना कोई सीक्रेट को रिवील किए। ठीक है, आई एट एंड ड्रैंक, वो बताते हैं कि मैंने वहां पर खाया भी पिया भी। ही सेड एंड एवरीथिंग वाज लाइक ऑन अर्थ, और सब कुछ ऐसा ही था जैसे अर्थ में होता है। माई हैंड राइटिंग डिड नॉट चेंज, मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल भी नहीं बदली। दो द हैंड वॉज वेटलेस, हाँ पर उस समय मेरे जो बॉडी पार्ट्स थे वो वेटलेस हो गए थे, हैंड वेटलेस हो गया था। बट इट वॉज नेसेसरी टू होल्ड द ब्लॉक, पर ये जरूरी था कि हम उस ब्लॉक को होल्ड करें, अदरवाइज इट वुड हैव फ्लोटेड अवे फ्रॉम मी, वरना वो मेरे से दूरी में हो जाता। ओके, I saw with my own eyes the Earth's spherical shape. मैंने अपनी खुद की आंखों में देखा कि अर्थ का जो है वो स्फेरिकल शेप है स्पेस से। The view of the horizon was unique. Horizon का व्यू काफी यूनिक था, अलग था, and very beautiful, सुंदर भी था। It had an orange border merging into blue. एक ऑरेंज बॉर्डर था जो कि मर्ज हो रहा था ब्लू के साथ। I could have gone on flying through space as long as required. तो मतलब जितना चाहे उतना मैं वहां पर रहना चाहता था। I felt fine, मुझे अच्छा लगा, and my state of mind was excellent. मेरा state of mind भी बहुत excellent था। When I was coming down, I sang the song. जब मैं नीचे की तरफ आ रहा था तो मैं गाना गा रहा था। The homeland hears, the homeland hears में गा रहा था। The homeland knows, I had no feeling of loneliness. Okay, द होमलैंड हेयर्स मतलब होमलैंड मुझे सुन रहा है, द होमलैंड नोज, होमलैंड को पता है। आई हैड नो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, मतलब मेरे अंदर कोई ऐसी फीलिंग ऑफ लोनलीनेस नहीं है कि अकेलापन नहीं है। आई न्यू दैट माई फ्रेंड्स द होल सोवियत यूनियन वॉज फॉलोइंग माई स्पेस फ्लाइट, मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे पूरे जो सोवियत यूनियन है वो मेरी स्पेस फ्लाइट को फॉलो कर रहे होंगे। आई वॉज श्योर दैट द पार्टी एंड द गवर्नमेंट वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी इफ आई फाउंड माई सेल्फ इन डिफिकल्टी, और मुझे पूरा यकीन था कि मेरी जो पार्टी है और जो गवर्नमेंट है वो मुझे मदद करेंगे अगर उन्होंने मुझे डिफिकल्टी में पाया तो। ओके, Gagarin disclosed that he was fond of reading, और Gagarin disclose किया कि उनको रीडिंग बहुत ज्यादा पसंद है। His favorite authors included the great Russian writers Tolstoy, Chekhov, पुश्किन एंड द फ्रेंच ऑथर जूल्स वर्न। ओके, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया उनके जो फेवरेट ऑथर है वो कौन कौन है, जैसे टोल्स्टॉय, चेकॉव, पुश्किन है, फ्रेंच ऑथर है जूल्स और वर्न। ओके, this famous 19th century writer of science fiction tales wrote among other exploits of journey into space। अब उन्होंने बताया कि जो फेमस 19th सेंचुरी राइटर है ऑफ साइंस फिक्शन, इन्होंने लाइक टेल्स लिखे हैं, ठीक है, अमंग अदर एक्सप्लॉइट्स ऑफ जर्नी इनटू स्पेस लिखा है नियरली 100 years बिफोर गिगेरियन हिमसेल्फ टर्न फिक्शन इनटू फैक्ट। अब उसके बाद बिफोर मतलब गिगेरियन ने अपने आप ही फिक्शन को किस में टर्न किया, फिर फैक्ट में टर्न किया है। द रशियंस वर नेचुरली रिलेटेड टू एट देयर ग्रेट अचीवमेंट, तो इससे उनकी हाइट और भी ज्यादा बढ़ी, इससे ऊंचाई और भी ज्यादा बढ़ी। एंड गिगेरियन रिसीव्ड अ रीगल रिसेप्शन व्हेन ही फ्लू टू मॉस्को एयरपोर्ट to be received by the Soviet leader Mr. Khrushchev. Okay,
तो उनको रिसीव करने के लिए एक बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट सोवियत लीडर आए थे, मिस्टर क्रुशेव। ओके, 80 yards ऑफ रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया, स्ट्रेच फ्रॉम द प्लेन टू द मीटिंग प्लेस। आफ्टरवर्ड्स केम अ ट्रायम्फल ड्राइवर थ्रू द सिटी ऑफ मॉस्को विथ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चियरिंग स्पेक्टेटर्स। वहां पर थे, बहुत सारे लोग थे उनको देखने के लिए आए थे। ओके, I wish to dedicate my life, my work, my thoughts and feelings। अब यहाँ पर गेगेरियन बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं विश करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को डेडिकेट करता हूँ, अपने वर्क को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, टू द न्यू साइंस विच इज डीलिंग विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉस्मिक स्पेस। एक नए साइंस को जो डील करे कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉस्मिक स्पेस को। आई शुड लाइक टू विजिट वीनस टू सी वट देयर इज बीनीथ हर क्लाउड्स। मैं वीनस को विजिट करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ उसके क्लाउड के बीनीथ क्या चीज है। टू सी मार्स एंड टू एसर्टेन वेदर देयर आर कैनल्स। ओके, मैं मार्स को भी देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वहां पर कैनल्स है या नहीं है। द मून इज नॉट सो रिमोट अ नेबर। अब मून जो है वो इतना ज्यादा रिमोट फॉर्म में नहीं है लाइक अ नेबर। आई थिंक वी शैल नॉट हैव टू वेट टू लॉन्ग टू फ्लाई टू द मून। तो हमें इतना वेट भी नहीं करना होगा कि हम मून के लिए अब लाइक इतना हमें वेट भी नहीं करना होगा मून के लिए, हम इजिली मून में भी जा सकते हैं। ओके, whether Gagarin himself will ever make the journey to the moon may be doubtful। तो यहाँ पर अब थोड़ा डाउटफुल ये होता है कि गगेरियन क्या अपने आप जाएंगे अब जर्नी टू द मून में, ठीक है। बट his space in history is secure as a pioneer of space flight। पर उनका जो स्पेस था इन हिस्ट्री टाइम उसमें सिक्योर हो गया कि वो सबसे पहले थे, वो पाइनियर थे ऑफ द स्पेस फ्लाइट। ओके, सो दिस इज रिटन बाय GF लैम्ब। ओके, और यहाँ पर आपको पता चला है स्टूडेंट कि क्या है गगेरियन की लाइफ की स्टोरी, ठीक है। यूरी गगेरियन कौन थे? एक कॉस्मोनॉट थे जो कि रशिया की तरफ से गए थे स्पेस में। ओके, तो कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट में यही फर्क है, एस्ट्रोनॉट अमेरिकन फॉर्म होता है, ठीक है। अमेरिका की तरफ से जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जाते हैं स्पेस में, और कॉस्मोनॉट रशियन वाला होता है जिसमें रशियन की तरफ से कॉस्मोनॉट जाते हैं स्पेस में। जैसे राकेश शर्मा जो थे वो पहले इंडियन कॉस्मोनॉट थे। एस्ट्रोनॉट नहीं बोलेंगे उन्हें, हम कॉस्मोनॉट बोलेंगे। ओके, now student, let's move into the word area part। So the first one is venture, to take the risk of. Next is strenuous, requiring great effort, energy or exertion. Next is centrifuge, an apparatus that rotate at very high speed. Next is endured, undergo. Next is ordeals, a difficult or painful test. Next is solitary, without companions. Next is confinement, imprisonment. Next is rustle, soft sounds. Next is uncanny, mysterious. Next is unnerving, weakening. Next is gantry, a frame consisting of scaffolds of various levels used to erect vertically launched rockets and spacecrafts. Next is swarmed, to move or emerge in a swarm. Next is trajectory, curved path of a rocket, etc. Next is haze, thin film of mist. Next is shattering, seemingly loud enough. Next is drifted, to be carried along by currents of air or water. Next is timidly, lacking self-confidence. Next is elated, to make very happy. Next is pioneer, one who is first or among the earliest in any field। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना और एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।